दोस्तों नमस्कार, आदाब। जनित 24 न्यूज़ की विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नेहा सैयद जनित 24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आस्ताने गौसुल आजम में और हमारे साथ है वहाँ की आपा कनीज़ नूर। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला आजकल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है कहीं ना कहीं, तो आज आपके लिए एक अलग सा दिन मनाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि औरतों को मतलब इतना बड़ा मर्तबा मिला है कि उन लोगों के लिए मतलब अलग से दिन मनाया जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और ज़्यादातर इस दिन बहुत सी औरतें खुश होती हैं कि मतलब उनके लिए एक दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि पहले के ज़माने की औरतों के साथ जो बुराइयाँ होती थी, जैसे कि मिसाल के तौर पर पहले के ज़माने की औरतों के साथ मर्द की जूतियों के बराबर समझा जाता था, उनको कोई मतलब उनका कोई मकाम व मर्तबा ही नहीं था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए, जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आपने सबसे पहले औरतों के हुकूक को मुकर्रर किया, मर्दों के बराबर औरतों को खड़ा किया। आज मतलब उनका दिन औरतों का दिन मनाया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज औरतें जो है मर्द से कांधा मिलाकर चलती है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि मतलब जो औरतें अपना घर का काम भी संभालती है और क्या बोलते हैं बाहर का भी देखती हैं, अपना जॉब भी देखती हैं, तो ये इनके लिए एक दिन मनाना चाहिए। और मैं मतलब इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि उनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि ये दिन मनाओ, क्योंकि औरतें जो है उनको जो मर्तबा मिला है, जो मकाम मिला है, वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला है। क्योंकि जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे, आपके आने से पहले जो है औरतों का हाल बहुत ही ख़राब था। औरतों को मर्द की जूतियों के बराबर समझा जाता था, और उनके साथ मतलब औरतों मतलब मर्द तो घर में बैठे रहते थे, लेकिन उन लोगों को काम पर लगाते थे और उन्हें बुरी तरह से मारते पीटते। तो मैं मतलब बहुत ही खुश हूँ कि इनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है। और भी खुशी की बात होती कि मतलब आज भी बहुत सी जगहों पर ऐसा हो रहा है कि औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, तो मतलब और भी खुशी की बात होती कि उन औरतों पे जो जुल्म और सितम हो रहे हैं वो भी बंद हो जाए, तो मतलब ये दुनिया भर की औरतों के लिए मतलब एक मिसाल बन जाती। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, जो औरतों के लिए दिन ये मनाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान उस जगहों पर उन औरतों पर देना चाहिए जहाँ पे मतलब जहाँ पर औरतों को तरह तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है, और तरह तरह से मतलब उनके ऊपर जुल्म जहेज़ वगैरह के बारे में उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मतलब मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि जहाँ भी औरतों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है वो सब बंद कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अगर औरतों पर जुल्म सितम बंद हो जाएगा तो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये दिन मनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो औरतों पर जुल्म सितम अभी भी कुछ जगहों पर हो रहा है तो वो बंद हो जाए, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू। हाथ घुटनों पे, हाथ कमर पे, हाथ ऊपर, हाथ सर पे, हाथ घुटनों पे, हाथ सर पे, हाथ घुटनों पे,
हाथ सर पे, हाथ घुटनों पे, हाथ ऊपर, हाथ घुटनों पे, हाथ कमर पे, हाथ ऊपर, हाथ कमर पे, हाथ घुटनों पे, हाथ ऊपर, हाथ घुटनों पे, रुमाल। पर सभी को शुभकामनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैसे तो हमें रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए, पर वैसा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। पर एक्चुअली सेलिब्रेशन तभी होगा अगर हम हमारे बच्चों को वो शिक्षा दे जो सही मायने में इक्वेलिटी लेकर है, जो हम बोलते हैं समानता है। हमें पता है कि एक्चुअली समानता नहीं है। जैसे मैम ने अभी एग्जाम्पल दिया कि खाना किसको पहले देना चाहिए, पर महिला कभी ये नहीं सोचती कि मैं साथ में क्यों नहीं खा सकती हूँ, है ना। पहले नंबर किसी और का आएगा, तो वो नंबर हमारा बाद में आएगा। वो हमने सालों से देखा है और वैसे ही हमने समझा है, वैसे हम कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे आगे आने वाली जनरेशन को वही मैसेज देना है। हमें हमारी जो भी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, हमें दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। अगर कोई ये नहीं कि भी लड़की को बर्तन धुलवा दो और लड़के को सिर्फ पढ़ाई करा दो। अगर बर्तन धोने तो दोनों धो सकते हैं, ऐसे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या कपड़े धोने तो दोनों भी धो सकते हैं, दोनों के पास कपड़े हैं। तो ये नहीं कि हम दोनों बच्चों को अलग अलग काम दें। लड़की को भी आप कार दो, लड़के को गुड़िया दो, चलेगा। पर आप हमारा जो स्टीरियोटाइप है, हम धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए। क्यों आज लड़की भी पायलट बन रही है या एयरफोर्स में बड़े ओहदे पे है, पर हम हमेशा यही देखते कि लड़की स्टेनो है या टेलीफोन ऑपरेटर है। हम हमेशा उसी रूप में क्यों देखना चाहते हैं, या टीचर ही है। लड़की उससे भी ज़्यादा आगे कुछ बन सकती है, पर वो तभी बनेगी आपका साथ होगा, आपका सपोर्ट होगा और आपका उनके पीछे खड़े रहने का जज्बा होगा। तो वो जज्बा आप लेकर चलिए। खुद से ये वादा कीजिए कि हमारे बच्चों को हम खुद से समान रूप से बर्ताव करेंगे और उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं एन सैयद और आप देख रहे हैं जेनिट 24 न्यूज़। इस समय मैं हूं शेड के हॉल में और हमारे साथ ही शेड की संचालिका मरियम मैडम। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैम, अभी जो आपने कार्यक्रम लिया था उस आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे आपने जो कार्यक्रम लिया था, मैम उसके बारे में कुछ 2-4 शब्द बताइए। और साथ ही आज महिला दिवस के अवसर पर आम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज महिला दिन है और सभी को शुभेच्छा। पूरे विश्व में ये दिन मनाया जाता है। अगर हम चाहेंगे तो ये दिन रोज़ मनाना चाहिए, बट 8 तारीख ऐसा रखा गया है जैसे हमारा हक का दिन है। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि आप महिला है, आपका स्थान इस समाज में बराबरी का है। अपने आप को आप किसी से कम मत समझो, क्योंकि इंसान आदमी के बराबर से हम काम करते हैं। आज चांद पर अगर हम पहुँचे तो औरत भी वहाँ तक पहुँची है। किसी भी काम में हम कम नहीं हैं। तो आज के इस प्रोग्राम द्वारा हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि बराबरी से रहो, आप भी एक इंसान हो, आपका अधिकार है यहाँ पे जीना और पूरे हक से आप जियो। किसी के ऊपर जाति मत करो, ना जाति सहो। ये संदेश आज के दिन हम देना चाहते हैं। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में आपको 2 शब्द बताएं। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आज यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप रखा था महिलाओं के लिए। डॉक्टर्स थे, डॉक्टर द्वारा उनके जो कोई प्रॉब्लम्स थे वो देखा गया था। उसके बाद में हमने, आप सभी को पता है कोरोना की वजह से हम ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये करना है प्रोग्राम, तो हमने कुछ महिलाओं को लेके यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने कुछ गेम्स रखे, क्योंकि महिलाओं में उत्साह देखा गया है कि अगर उन्हें संधि मिलती है तो वो हाथ से जाने नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गेम्स था। गेम्स के अंदर लोग सहभागी हुए, कुछ प्राइजेस थे, प्राइजेस जीते, ताकि उन्हें भी अपना बचपन याद आ गया कि कैसे हम बचपन में किया करते थे। मौका न मिलने की वजह से आज हम ये घर में ही बैठे रह गए, लेकिन आज का दिन कोई नहीं भूलता है। हर साल अगर हम भूल भी जाए तो महिलाएं याद दिलाती है कि 8 मार्च को आप क्या प्रोग्राम रखने वाले हो। तो ये खासियत है आज के दिन की। मैम, आपका नाम? मैं जयश्री करम्बार हूँ, यहाँ पे न्यू हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे आज मतलब ये संस्था ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शेड संस्था जो जागतिक महिला प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, तो हम हमारे सारे सुख दुख भूलकर हम अलग अलग जगह से महिला यहाँ पर आकर जो गेम्स किए, जो एक्टिविटी किए, उस पर हमारी मतलब बहुत शक्ति एक समान होनी चाहिए। हम अगर महिला मिले तो क्या नहीं कर सकते, ये हम बता सकते। तो आज के लिए हैप्पी वुमेंस डे और हमारी शेड संस्था को बहुत से धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद। मैम, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो ये कार्यक्रम रखा गया था उसके बारे में आपको?
पहले तो सभी वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे। यहाँ पे जो शेड के तरफ से कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही अच्छा था कार्यक्रम, लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया और सबने प्राइज जीता, बहुत अच्छा लगा। हमारे मरियम मैडम है, उनकी वजह से कार्यक्रम भी सफल हुआ, उनकी वजह से आज जो ये संस्था चल रही है शेड बहुत सालों से काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए शेड की मैडम को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हो गए उनको भी धन्यवाद, क्योंकि उनके वजह से हमारे कार्यक्रम को शोभा आ गई है। थैंक यू। मेरा नाम अक्षता हत्ते है। मैं पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा ऑफिस नहीं है, मेरे का किसी का भी ऑफिस नहीं है, हमारा दूसरा फैमिली है। जब बाकी लोग ऑफिस में जाते हैं तो सोचते हैं कि हम घर कब जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे आने के बाद लगता नहीं कि हमारे और भी किधर घर है या जाने की ज़रूरत है वहाँ पे। दिन भर ऐसा होता है कि मतलब हमें लगता ही नहीं कि हम काम पे आए हैं, सबके साथ हंसी मजाक के साथ काम होता है। हमारे मैम भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यही मतलब यही कार्यक्रम और बहुत भी कार्यक्रम होते हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। मैम हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और सभी हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ वो आपको कैसा लगा? बहुत प्राइज भी जीते थे। यस बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, प्राइज़ भी जीता है, बहुत अच्छा लग रहा है। एका विशिष्ट ध्येयाने प्रेरित होऊन निडर सत्ता हे साप्ताहिक सुरू केलेलं आहे। या महागाईच्या काळामध्ये वर्तमानपत्र चालवणं सोपं काम नाही। अनेक बडी वर्तमानपत्र त्यांच्या आवृत्त्या बंद पडलेल्या आहेत, अनेक पत्रकार बेकार झालेले आहेत, कोरोनाचं संकट सुरू आहे। अशा काळात त्यांनी हे साप्ताहिक सुरू करण्याचे धाडस जे केलं हे कौतुकास्पद आहे। मला खात्री आहे गरिबांचे, दलितांचे, शोषितांचे प्रश्न ते आपल्या साप्ताहिकातून प्रामाणिकपणे मांडतील, गरीब जनतेच्या आवाज ते यातून फोडतील, गरीब जनतेचा ते लाऊडस्पीकर बनतील आणि जनतेला एक दिलासा देतील अशी मला आशा आहे आणि त्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। साप्ताहिक म्हणजे पाहण्याचा दृष्टिकोन लोकांना बदललेला दिसतो की त्यांनी काय साप्ताहिक पत्रकारिता काय खरं तर निडर साप्ताहिक जे आज मधुसूदन रंजनी जे काढलेलं आहे ते खूप मोठं ध्येय आहे की त्यांनी खूप हे करावं। शेवटी साप छोटा असो मोठा असो चावतो एकदाच तो, वीज सेम दोघांमध्ये सेम असतं, तसं साप्ताहिक असो नाही तर दैनिक असो, शेवटी जे तुम्हाला जे कोणाला जेव्हा अन्यायाविरुद्ध लढायचं तो सेम तो तुमचं हे असलं पाहिजे की लढायचं जे विरुद्ध तुम्ही लढताय तो समोरातून न्याय मिळाला पाहिजे। तिथं साप्ताहिक असलं पाहिजे, दैनिक असलं पाहिजे तर त्याला न्याय मिळतो असं काही नाही। तुमच्या लिखाणात किती तुमच्या लिखाणामध्ये ताकद आहे तर त्या ताकदीवर तुमचं लिखाण महत्त्वाचं असतं आणि त्यावर तुम्हाला ते साप्ताहिक असो, दैनिक असो, पाक्षिक असो, तो समोरचा न्याय देणारं तुमचं लिखाण असलं पाहिजे। पहले तो जनी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपने जो ये निडर सत्ता शुरू की है उसके लिए आपको अभिनंदन। सर आज आप सारे पत्रकारों को इकट्ठा बुला, सर उसकी वजह? आज निडर सत्ता करके एक मेरा साप्ताहिक है, उनका एक प्रथम अंक प्रकाशन 16 रहा, तो प्रकाशन 16 के हम मैंने इन्विटेशन दिया था कि आप कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैंने सारे जन को, हमारे वाबले सर, मुंबई मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष वाबले सर, माजी कार्यकारिणी सदस्य विधिमंडल मंत्रालय खंडूराज गायकवाड़ जी, उन्होंने आके मुझे मेरे प्रकाशन 16 का अंक का प्रथम अंक 16 प्रकाशन रखा था, इसके लिए सारे पत्रकार आए। सर आपको निडर सत्ता ये टॉपिक आपको कैसे सूझा? निडर बोल तो नहीं डरने वाला, तो पत्रकार तो वैसे भी निडर ही होते हैं तो इसीलिए मैंने बोला कि निडर सत्ता नहीं डरने वाला, एक मुझे टैग मिला, उससे मैंने सोचा कि निडर सत्ता, तो इस हिसाब से मैंने वो नाम रखा निडर सत्ता। सर आपने जो ये निडर सत्ता जो पेपर निकालो कोरोना काल के बाद आपको कैसे सोचा कि आपको पेपर निकालना चाहिए? वैसे तो मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था काम पे, लेकिन कोरोना काल में ऐसे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए पत्रकारों के ऊपर, तो मैं सोचा कि बाबा कुछ ना कुछ अपन करके जो प्रॉब्लम है लोगों की तो वो सरकार तक या सिस्टम तक जो अधिकारी वर्ग है उनके तक पहुँचाए, इस माध्यम से मैंने ये पत्रकार मुझे सोचा कि भाई कर सकेंगे, अपन करेंगे सबसे। आपने जो टॉपिक रखे निडर सत्ता, आपको लगता है लास्ट तक की निडर सत्ता ही रहेगी? यस, आप निडर सत्ता ही रहेगा। आप लोग
लोगों के सहकारी होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आगे जाऊँगा और नीडर सत्ता ही रहेगा। थैंक यू सर। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ, जो आप बोले नीडर सत्ता रहेंगे क्या, तो नीडर ही रहेंगे, क्योंकि सब नीडर सत्ता, उनकी जो टीम है वो सब नीडर है, ऐसा मैं देख रहा है सब। तो सत्ता वो पेपर जो है उनका सही, उनका साप्ताहिक हो, बहुत उनके बधाई होंगे, उनके अच्छा न्यूज़ देना चाहिए। अच्छी उनकी टीम है और टीम को मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप नीडर होकर बात कर रहे हैं उसी को देखते हुए हमारे सर ने, मधु सर ने नाम रखे हैं, तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अच्छे से अच्छी कामयाबी दे और ये उम्मीद करूंगा कि वो जनता की आवाज़, जनता के बीच में शासन प्रशासन को एक अपनी खुद की आवाज़ बन के उनको पहुंचाने का काम करें। ज़ेनिथ 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद और आप देख रहे हैं ज़ेनिथ 24 न्यूज़। इस समय मैं हूं धारावी के संगम गली में और आज यहां पर मनसे को 15 वर्ष पूर्ण होना है। तो आइए हमारे साथ मनसे के सारे पदाधिकारी और अधिकारी। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले तो मनसे को 15 वर्ष पूर्ण हो गए, इसके लिए आपको हार्दिक शुभेच्छा। सर, मनसे को आज 15 वर्ष पूर्ण हो गए, सर इसके आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? इसके आगे की प्लानिंग, जो अभी तक हम लोग जो खड़तर परिस्थिति से आए हैं, इसके बाद जो हमारा माहौल है बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉकडाउन के कोरोना के पीरियड में हमारे जो कार्यकर्ता है और सब पदाधिकारियों ने जो लोगों के दिल में जगह बनाई है, उसके बलबूते पे हम 100% की ये बार अच्छा योगदान देंगे लोग हमें, और हम अच्छे चुनाव से जीत के आएंगे। सर, आपको लड्डू बांटने का कैसा सुझाव? कुछ और भी तो कुछ कर सकते थे सर। नहीं, लड्डू बोलेगा तो लोगों का मुंह मीठा करना चाहिए। आज हमारे मनसे पक्ष की सालगिरह है, 15 साल जुना पक्ष हो गया, और उसके आगे हमारे कार्यकर्ता का मुंह मीठा करेंगे तो और सब मीठी मीठी बातें सुनने आएगी और बोलने भी आएगी। वो हिसाब से मिठाई बांट रहे हैं। सर, आज मनसे को पूर्ण 15 वर्ष पूर्ण होना है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ आए और हम लोगों का हौसला बढ़ाए, और 15 साल पूरा हो गया है और यूसुफ भाई ने जो है ये प्रोग्राम रखा है लड्डू वाटप का, इसके लिए मैं यूसुफ भाई का भी शुक्रगुजार हूँ और हमारे साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और हमारे यूसुफ भाई बताएंगे। सबसे पहली बात तो सब लोगों को हमारी पार्टी का 15 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूँ कि हमारा 15 साल बहुत ही संघर्ष में गया, लेकिन हम लोगों ने अपने कदम को पीछे नहीं किया। हमारे साथ विभाग अध्यक्ष संदीप भाई और हमारे शकील भाई और जिगर वगैरह सब साथ में हमारे रहते हैं। इसका मकसद यही है, हम आज के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा 15 साल पूरा हुआ, लोगों का मुँह मीठा कराना है इसलिए। और हमारे नितिन भाई नहीं आए अभी, वो भी हमारे साथी हैं। दिगर बस यही कहना है कि हम लोग एक साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं और आगे हम लोग का बहुत अच्छा काम समझ में आएगा लोगों को, क्योंकि आज इस वक्त महाराष्ट्र में जिस चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ एक ही आदमी जो पूरा कर सकता है वो है राज साहब ठाकरे। उनके क्षेत्र में हर काम अच्छा होगा। बस मैं हमारा यही पैगाम है आपको। आज बजट था महाराष्ट्र सरकार का, और महाराष्ट्र में कोई इंसिडेंटली हमारी सरकार है। मुंबई में मैंने उनके साथ, मैं अकेला लड़ूंगा, 227 सीटें में अकेला लड़ूंगा, मुझे उनके साथ नहीं जाना है। पर ऐसा है कि अवधि मिलने के बाद हमारी एक मजबूरी होती है, पता नहीं कि दिल्ली से कब होना, पर वैसे ही हुआ। मेरी फ्लाइट है अभी 10:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, मुझे दिल्ली जाना है क्योंकि कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग राहुल जी के साथ और बाकी सारे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जितने लोग बैठे हैं हॉल के अंदर वो चाहते हैं कि शायरों को सुने, मुशायरा सुनने आए हैं। मैंने पहले ही कहा था डॉक्टर अलाउद्दीन से कि अगर आप स्पीच शुरू करोगे तो मज़ा खराब हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा वक्त हम शायरों को दें। गरीब, बेसहारा, यतीमों और बेवाओं की खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। कोरोना की वबा और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लोगों की हर तरह की मदद पहुंचाई, बड़ी तादाद में लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए
और घूम घूम कर जो है वो लोगों को इमदाद की। इनके बाद जनाब मुशीर अंसारी साहब, मदनपुरा की मोतबर मुस्तनद मौजूद शख्सियत है, इल्मी अस्सलामुअलैकुम। ये थोड़ा ऊपर करवा देंगे पेज के हिसाब से। आदाब, नमस्ते और सबको आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। हेलो, शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने मुझे बुलाया सबसे पहले। और मैं आपको प्रोग्राम के पहले ये बोल रहा था कि आपकी आवाज़ बेहद अच्छी है। आपने बोला आप इंसान अच्छे नहीं, पर आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आप नाजिम भी अच्छे और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। अलाउद्दीन जी का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, आप सबका और सारे शोरा का मैं इस्तकबाल करता हूँ और उनके ज़ेरे साया में मैं अपना कलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सबको आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। औरत के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है इस दुनिया में, ये मैं मानता हूँ। और हर इंसान को औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्वालिटी भी है बट औरत का मर्तबा ज़्यादा है। और औरत हर शोबे में, चाहे कोई भी शोबा हो, लिसानी शोबा हो, सियासी शोबा हो, स्पोर्ट्स हो, तिब्बी शोबा हो, आलमी तालीमी शोबा हो, हर शोबे में कामयाबी हासिल की है और मर्दों को भी मुतासिर करती हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए सारी उन औरतों के लिए यौम ख़वातीन के मौके पर। हालांकि हर दिन ही यौम ख़वातीन होता है पर आज ऑफिशियल है, तो इसलिए ज़ोरदार तालियां हो जाए सारी औरतों के लिए। सर, सबसे पहले तो जनहित 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपने बारे में। मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कुर्ला डिवीज़न यहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ और पूरे महाराष्ट्र में मिसाल यानी ख़ास करके नागपुर और मुंबई में ज़्यादा सर्विस हुई है मेरी। वैसे तो महाराष्ट्र के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर मैं जॉब में रहा और आखिरी में यहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ। सर, आपकी जो किताब है सर, उसकी टॉपिक आप किस टॉपिक पे लिखे? मैंने किताब ये जो क्राइम्स का जो इन्वेस्टिगेशन किया हूँ मैंने अपने जॉब में रहते हुए, तो इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका किस तरह इन्वेस्टिगेट किया, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई मर्डर है तो मर्डर केस में मुलजिम जैसा कंप्लेंट होने के बाद उसका कंप्लेंट होने के बाद जो एफआईआर रजिस्टर होने से लेकर तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके चार्जशीट कोर्ट में जाने तक जो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, एफआईआर कैसा लिया, पंचनामे कैसे बने हैं, मुलजिम कैसा अरेस्ट हुआ है, ये सब डिटेल उसमें लिया गया है। इससे ये यानी जो आर्टिकल जो लिखे हैं उसमें सभी तफसीलात ली गई थी। सर, आपको किताब लिखने की कैसे किताब लिखना यानी ऐसा है कि सही मानों में देखा जाए तो पुलिस में रहते हुए भी काफ़ी लिखा पढ़ी का तो काम बहुत रहता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, लॉ भी किया मैं, कानून भी किया हूँ, LLB वगैरह, तो वहाँ भी लिखा पढ़ी ज़्यादा ही होती है। अदालत में, कोर्ट कचहरी में लिखा पढ़ी होती है। और कंज्यूमर फोरम में भी मेरा नॉन जुडिशियल मेंबर के लिए सिलेक्शन हुआ था। ये बात अलग है कि मैं ज्वाइन नहीं किया किसी वजह से, यानी जैसे लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाई वगैरह इसका मुझे पहले से ही शौक़ है। और घर का माहौल भी ऐसा है, मेरी बीवी जो है तो वो इस्माइल यूसुफ कॉलेज में प्रिंसिपल रह के रिटायर्ड हो चुकी है, प्रिंसिपल रह चुकी है वो। तो घर में पढ़ाई का और लिखाई का माहौल ही है, वो भी हमेशा लिखती है, उसकी भी काफ़ी किताबें हैं उनका, लेकिन सब्जेक्ट अलग है, रिसर्च वर्क में लिखते हैं। तो मैं भी सोचा चलो मैं भी क्राइम के बारे में कुछ लिखना शुरू कर दूँ। ख़ास करके यानी घर में माहौल जैसा रहता
होता तो उसके मुताबिक इंसान वैसा अपने आप को ढाल लेता है। मैं अपने आप को यानी लिखा पढ़ी में और ख़ास करके किताबें लिखने में डाल लिया। सर किताब और जैसे आपका रिटायरमेंट के बाद और आगे का क्या प्लान है? आपने किताब तो लिख दी लेकिन इसके आगे का और क्या प्लान है? और किताब लिखने का कुछ सा प्लान है? हाँ दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है? दिमाग में तो बिल्कुल ऐसा चल रहा है। ये तो क्राइम स्टोरीज़ के अलावा भी जो सोशल समाज के यानी अच्छाई के लिए समाज यानी लोगों के जो काम आए ऐसे आर्टिकल लिखूं, और उसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स ऐसा आर्टिकल के ज़रिए लिख के ये पेपर्स में न्यूज़पेपर में या किताबों की शक्ल में उसका यानी पब्लिश करके लोगों के नज़र में लाके उसका यानी कुछ हल निकले, इसके लिए आर्टिकल्स लिखने का आगे भी इरादा है मेरा। थैंक यू। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।